दिल्ली एनसीआर में बुधवार को प्रदूषण का स्तर बेहद खराब दर्ज हुआ है। दिवाली से पहले दिल्ली गैस चैम्बर बनने की तरफ बढ़ रही है। हवा में धूल के कण और जहरीली गैसों की मात्रा भी बढ़ गई है। राजधानी में वायु गुणवत्ता बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई है। सफर इंडिया के अनुसार AQI 349 पर पहुंच गया है। दिल्ली के स्थानीय लोगों ने कहा कि दिवाली से पहले इतना प्रदूषण है, लोग परेशान हैं और सरकार को कुछ उपाय करने चाहिए। बीते मंगलवार को दिल्ली का AQI सोनीपत के बाद देश में सबसे अधिक दर्ज किया गया। देश के 252 केंद्रों में मंगलवार को सोनीपत, दिल्ली, जिंद और श्री गंगानगर में AQI बेहद खराब रहा। समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पानी का छिड़काव सहित दूसरे उपाय तेज करने का निर्देश दिया है। साथ ही सड़कों पर वाहन कम करने के लिए पर्यावरण मंत्री ने DTC और मेट्रो को फ्रीक्वेंसी और फेरे बढ़ाने के निर्देश दिया है। आदेश के बाद DTC ने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, वहीं मेट्रो ने 40 फेरे बढ़ा दिए हैं। साथ ही मेट्रो को आगे और ज्यादा फेरे बढ़ाने के लिए कहा गया है। वहीं सड़कों से निजी परिवहन को कम करने के लिए वाहन पार्किंग शुल्क में वृद्धि को लेकर संबंधित विभाग को जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। डॉक्टरों ने लोगों को सुबह और शाम के समय बाहर जाने से बचने की सलाह दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में देर शाम आनंद विहार सहित कई क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया। शाम 7 बजे आनंद विहार में AQI 414 दर्ज किया गया। वहीं जहांगीरपुर में AQI 380, नरेला में AQI 363, मुंडका में AQI 380 से ज्यादा दर्ज किया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में प्रदूषण से निपटने के लिए सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि CAQM के आदेश पर दिल्ली में ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है। बैठक के बाद मंत्री ने हॉटस्पॉट पर सघन निगरानी, डस्ट स्प्रेसेंट मिलाकर हॉटस्पॉट पर पानी के छिड़काव करने का निर्देश दिया है। दिल्ली में सड़कों की सफाई के लिए MCD के 6200 सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है। साथ ही यातायात के सुचारू प्रवाह और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर 1800 ट्रैफिक पुलिस की तैनाती भी की गई है। सभी सरकारी विभागों, प्राइवेट एजेंसी, कंस्ट्रक्शन साइट को निर्देश दिया गया है। रात की ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को हीटर उपलब्ध करवाए गए हैं। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो और CNG इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। PWD को आदेश दिया है कि वे मोबाइल एंटी स्मोक गन की तैनाती निर्माण कार्यस्थलों तथा धूल वाले स्थानों पर भी करें। हॉटस्पॉट पर कोऑर्डिनेशन टीम को प्रतिदिन दौरा करने का निर्देश दिया गया है। एंटी डस्ट टीम को प्रतिदिन कम से कम 2 CND साइट का निरीक्षण करने का आदेश भी दिया गया है। गोपाल राय ने कहा कि सरकारी विभागों, प्राइवेट एजेंसी, कंस्ट्रक्शन साइट और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को सुरक्षा कर्मचारियों को आवश्यक रूप से इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, जिससे कि वो सर्दियों के दौरान खुले में बायोमास नहीं जलाएं। इसके लिए राजस्व विभाग और DPCC को जरूर निर्देश जारी करने का आदेश दिया गया है। मंत्री ने कहा कि दिल्ली से सटे राज्यों की सरकारों को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया गया है कि जब तक दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, वे अपनी डीजल बसों के स्थान पर CNG और इलेक्ट्रॉनिक बस को ही भेजें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर पुलिन गुप्ता ने कहा कि बेहद खराब हो गई है। ऐसी स्थिति में अस्थमा, दिल के रोगी, HIV के मरीज, मधुमेह, कैंसर सहित दूसरे रोगी के घर से निकलने से बचना चाहिए। सामान्य लोग भी सुबह और शाम के समय निकलने से बचें। यदि निकलना जरूरी है तो मास्क का उपयोग करें। घर वापस आने पर आंख और चेहरों को जरूर धोएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।